नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। तो आज दूसरा दिन है जब बाजार में तेज़ी देखने को मिली। शुरुआत में तो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाजार ने बाउंस बैक किया और शार्प रिकवरी देखने को मिली। और अगर इसको आप आंकड़ों के हिसाब से समझे तो करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति यहाँ पर बढ़ती हुई, मार्केट कैप बढ़ता हुआ यहाँ पे बाजार का दिखा है इस रिकवरी के दम पर। और यहाँ पर बाजार ने बेसिकली आखिरी घंटे में जोश दिखाया। हालांकि इंडिया विक्स अभी भी उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाई लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बाजार जो है आज मजबूत स्थिति में दिखा है काफ़ी समय के बाद। लेकिन ऐसे में जो 3 स्टॉक हैं जो निवेशकों के, जहां पर रिटेल निवेशकों को काफ़ी दिलचस्पी रहती है, एक हो गया यहाँ पे जियो फाइनेंशियल, एक हो गया इरडा और तीसरा हो गया सुज़लॉन। ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हमने पिछले कुछ समय से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट में आखिर स्टॉक में करना क्या है, किस तरीके की रणनीति अपनानी है, क्योंकि हमने देखा था जियो फाइनेंशियल की, अगर हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो जियो फाइनेंशियल का जो 52 वीक हाई था वो 394 था, करीब करीब 400 रुपये के आसपास था ये स्टॉक। और 400 रुपये से ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा 341 340 के भाव पे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। वहीं ईडा को देखें आप, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को, तो वहाँ पर भी जो इसका 52 वीक हाई था यहाँ पर 214 रुपये के आसपास था। 214 से 163 के भाव पर ये जाता हुआ स्टॉक देखा है। इसी तरीके से अगर सुज़लॉन को देखें, यहाँ पे सुज़लॉन भी 39 रुपीज़ के आसपास मौजूदा वक्त में है, ट्रेड कर रहा है। और ये जो 52 वीक हाई था 50 रुपये के से ऊपर निकल गया था। तो इन तमाम स्टॉक में करना क्या है, क्या इस स्टॉक में आगे के लिए दम है, क्योंकि देखिए 2 कंपनी के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो इडा के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन सुज़लॉन के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इसको तमाम पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, क्या इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, क्या तरीके, कौन से लेवल्स हैं जो बहुत क्रूशियल हैं, हर चीज़ पे हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या स्थिति है, देखिए मौजूदा वक्त में ये करीब 341 के भाव पर ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंशियल यहाँ पर, और 394 का इसका हाई है और 202 का इसका 52 वीक लो है। अगर आप पिछले 5 दिनों में देखें, अगर आज की बात करें तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, करीब 2% के आसपास टूटा है। और पिछले 5 दिन में आप देखें तो ये 7% के आसपास स्टॉक में देखिए सीधा डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है आपको। 7% से ऊपर तक का स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है इसमें जियो फाइनेंशियल में। और अगर आप 1 महीने के चार्ट देखें तो 1 महीने के चार्ट भी नेगेटिव रहे हैं और करीब करीब यहाँ पे 4%, 3.5% के आसपास गिरावट आई है यहाँ पे। लेकिन 6 महीने के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल किया, करीब 52.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या ये गिरावट यहाँ पर और बढ़ सकती है और क्या ऐसे लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए बाजार की अनसर्टेनिटी के हिसाब से, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। ईडा की बात करते हैं यहाँ पर, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कि वहाँ पे लेके क्या स्थिति है। देखिए आज के भाव को देखें तो पहले तो बाजार में इसमें 2 से 2.5% की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी थोड़ी सी संभलती हुई, यहाँ पर जो गिरावट थी वो संभली और रिकवरी आती हुई दिखी। करीब करीब 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में देखें तो करीब 6% का ये ईडा जो है वो नीचे आ चुका है। और 1 महीने के हिसाब से देखें तो उसने थोड़े से पॉजिटिव रिटर्न दिए, करीब 2.5% के आसपास। और 6 महीने में देखें तो 172% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अब बात करते हैं सुज़लॉन की, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, सुज़लॉन के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आज के भाव में करीब पहले 2.5% की गिरावट थी सुज़लॉन के अंदर, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई और ये रिकवरी ने करते करते यहाँ पर करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अगर 5 दिन के हिसाब से देखें तो ये भाव करीब 2.5% टूट चुका है यहाँ पे। 1 महीने में स्टॉक करीब 4% नीचे आ चुका है और 6 महीने में भी बहुत ही फ्लैट नेगेटिव रिटर्न रहे, करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, तो इसके लिए हमने बात करी, जो हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है राघवेंद्र सिंह जी, सुनिए उनका क्या कहना है इन स्टॉक्स के ऊपर। देखिए, जो तीनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सुजलॉन की। तो सुजलॉन में जो है, जैसे हम पिछली बार भी जब बात कर रहे थे, तो ये 36 रुपए से इसने जो सपोर्ट लिया था वहां से रिवर्स जाके अब फिर से दोबारा करीब 48 और 49 रुपए का भाव गया था। अभी भी 38 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक बहुत बढ़िया है। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत से ऐसे स्टॉक थे, चाहे लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, सबकी पिटाई हुई है। तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स के लिए। मैं सुजलॉन पे बाई करने की राय देता हूँ। 36 रुपए के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है जियो फाइनेंशियल है। जियो फाइनेंशियल जो है, देखिए ये स्टॉक जो है 200 रुपए से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं।
400 रुपए के आसपास गया था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है बाई करने का। 340 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक को बिल्कुल बाई कीजिए। तीसरा एंड आखिरी स्टॉक जो है वो है एडा का। एडा जैसे हम जानते हैं रेलवे में काम करती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी 150-160 रुपए का रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है। पिछली बार भी बेस यही बना था और ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक को बाई करना चाहिए विद द स्टॉप ऑफ 145। मेरे लिए जो तीनों स्टॉक है जो अपर साइड होंगे रैली, मुझे लगता है कि सुजलॉन दोबारा 48 रुपए दिखेगा आपको। जियो फाइनेंशियल में फिर से 400 रुपए प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एडिडा अगेन 200 रुपए के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप साफ तौर पे राघवेंद्र सर को सुन रहे थे। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सुजलॉन की बात करते उन्होंने कहा कि सुजलॉन में बाई की उनकी सलाह की इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 36 का स्टॉप लॉस लगाई और ये 48 के लेवल पर 48 रुपये पर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद उन्होंने एडा की बात करी। एडा का उन्होंने बोला कि भाई 200 के टारगेट्स के हैं, आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। 145 रुपये का स्टॉप लॉस की उन्होंने बात करी यहाँ पे और मौजूदा भाव में 163 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। वहीं उन्होंने जियो फाइनेंशियल को देखें तो जियो फाइनेंशियल पे उन्होंने 320 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। और ये स्टॉक आने वाले जब हमने देखा 392 इसका 52 दिखाई था तो वहाँ के लेवल पर भी जाता हुआ ये दिख सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो हमने खास इन 3 स्टॉक्स पर बनाई थी क्योंकि काफ़ी निवेशक जो हैं इन 3 स्टॉक्स पर बुलिश रहते हैं और वो बड़ा कंसर्न रहते हैं कि जब स्टॉक में गिरावट आती है तो वो जानना चाहते हैं कि भाई आखिर करना क्या है। तो इसलिए हम लोग ये खास वीडियो लेके आए अलग से इन 3 स्टॉक्स के लिए। कैसी लगी आपको पूरी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।